बसीते में नस नस में। कहते जो ज्ञान हमको गुरुदेव ने पिलाया था वो हम लोगों की नस में बसी हुई है, सब कुछ याद है। कन्हैया ने कहा फिर वो बात भी याद होगी जब हम लोग लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गए। सुदामा ने कहा लग रहा है ये कुछ मेरी फूल पट्टी खोलने वाले हैं। सुदामा ने कही कि हाँ हाँ भैया खूब पता है, बारात बहुत बारिश हुई थी। लेकिन हाँ बारिश हुई थी, आदमी को कटकटाए थे। अच्छा छोड़ो बाबा छोड़ो, अब जब बताओ कि तुम्हारी शादी वादी भई कि नहीं। कन्हैया बोले कि हमारी शादी की तो कहते हमारी शादी को तो बहुत बुलाना देवियों को बुलाओ ना, तुमने करियर ही बनाया। कहीं हाँ हमने शादी करी, तो कहे कि शादी लेकिन बुलाओ ना। कन्हैया बोले कि कोई शादी हमारी मुहूर्त पे हुई नहीं। कहीं कोई शादी का मतलब क्या कई शादी है क्या? हाँ थोड़ी सी है। तो कहे कि अच्छा एक काम करो। कन्हैया बोले कि देखो परिचय करा देते हैं और हम बुला देते हैं सबको, और सबको बुलाने के बाद सबको आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले कि हाँ ठीक बुला दो, परिचय भी हो जाएगा और सबसे मिल भी नहीं। अब कन्हैया ने आवाज लगाई रुक्मिणी, रुक्मिणी आई आशीर्वाद दिया। सत्यवती भव, पुत्रवती भव, गुणवती भव। फिर दूसरी आई सत्यभामा, वो भी आ गई। पुत्रवती भव, सत्यवती भव, प्रियवती भव, सबको आशीर्वाद देना शुरू किया। सत्यभामा आई, कालिंदी आई, सदा आई, सब एक लक्ष्मणा आई, सब आती गई। अब धीरे धीरे करते करते बहुत देर तक जब आशीर्वाद देते रहे तो सुदामा ने भैया कहे भैया बहुत बीच है। कहे बीच तो आवे। कहे मतलब? कहे तुम आशीर्वाद दिए रहो। अब आशीर्वाद देते देते अब सुदामा के मुख से जो कह रहे थे पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, तो अब सब कुछ बंद हो गया। अब इतना थके कहे भव भव, अब जो आवे कहे भव भव, इतना थक गए। जब हजारन बीत गई तो कहे कन्हैया अब ऐसो करो कुछ और बाकी नहीं का। कहीं अभी तो आधु नाई भाई। कन्हैया बोले कहेंगे कि जब तुम्हारी पत्नी तुम इनके पति, और ऐसा करो कि हम तुम्हें को आशीर्वाद दे दे, तुम इन सबन को आशीर्वाद दे दो, हमारी चिट्ठी दे कर दो। नहीं हमारे तो आशीर्वाद देते प्राणों में चले जाएंगे। कन्हैया ने कही तुमने झगड़ा कराया, सबको तो बुला बुला के सामने, अब सबको अगर जो बच्ची हैं शेष उनको हम क्या करके आशीर्वाद देंगे तो झगड़ा होएगा कि नहीं होएगा? सुदामा ने कही कि बात को तुम समझ लियो, लेकिन हमारे तो प्राण बच जाएंगे। सुदामा ने कही अच्छा ठीक है तुम हमें को आशीर्वाद दो। सुदामा ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया। कन्हैया ने कहा अच्छा ये बताओ अब तुम आशीर्वाद उनको दे देंगे, हम इतनी देर से देख रहे हैं कि जब से आए हो तब से एक हाथ तुम टेढ़ा किए हो, हमें कुछ दर्द जरूर है। नहीं कन्हैया हमें कोई दर्द नहीं है। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, कहा आज हम तुम्हारो दर्द ठीक करके रहेंगे। कन्हैया ने कहा कोई दर्द ना हो रहे हो। कन्हैया ने कही अब तो मैंने हाथ पकड़ा है, जिसका मैं हाथ पकड़ लेता हूँ उसका दर्द तो बिल्कुल ही ठीक कर देता हूँ। और एक झटका जो मारा तो पोटली
पोटली गिरते ही कहा कि अच्छा मित्र, अभी तुम्हारी बचपन की आदत गई है। नहीं कन्हैया, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमें 4 घरन की चावल इसीलिए ना दे। कन्हैया बोले कि मैं ये समझ रहा था। कन्हैया ने तुरंत पोटली खोली, खोल करके एक मुट्ठी मुख में डाली। कहते हैं इति मुष्टिर सकृज्जज्वा द्वितीयं जगदुमालये तावच्छीन गृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठितः। एक मुट्ठी में जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कुछ विद्वान इसको कई तरह से लिखते हैं। कुछ कहते हैं कि रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु एक में तो एक लोग दे दिया, क्या तुम भी जो है सुदामा बनना चाहते हो। कुछ विद्वान लिखते हैं इसलिए पकड़ लिया कि कच्चे चावल है और कच्चे चावल खाने की तुमको आदत नहीं है, अगर खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा। कुछ लिखते हैं कि इसलिए हाथ पकड़ लिया कि ये इस परम विभूति की प्रसादी है और प्रसादी को अकेले खाओगे, इसको हम सब लोग मिल बांट के खाएंगे। सब ने अन्य अपने मत दिए। कन्हैया ने कहा कि यदि अगर ये हमारे पास भिजवाया है कुछ उपहार, तो कुछ संदेशा भी दिया होगा। अरे हाँ कन्हैया, वो तो मैं भूल ही गया था, संदेशा भी दिया है। संदेशा क्या दिया? तो कहा एक मास दोए पाख में दोई एकादशी हो, और तो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन ही मोहि। तुरंत द्वारकाधीश ने संदेशा दे दिया। का जो संदेशा भेजा है उसका जवाब भी दे देता हूं। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी